हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती में आज का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। यह हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का हम लोग इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट देखेंगे और हम लोग बहुत जल्द ही न्यू पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आइए चलिए देर न करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में किसके नीचे रखा जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस जो है किसके नीचे रखा जाता है? तो यह शीतल जल के नीचे रखा जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि सफ़ेद फास्फोरस अत्यंत ज्वलनशील होता है, इस कारण इसे शीतल जल में रखा जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है और सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। सेकंड प्रश्न है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट क्या है? तो कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट जो है वह क्या है? तो यह सल्फोनेट है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। और भी प्रश्न है कि डिटर्जेंट एक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ होता है जो साफ धुलाई करता है। तीसरा प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगा कितना हो जाएगा? तो इसमें संख्या जो है इसका संख्या 19 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। परमाणु के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है। एक मोल का मान 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। कार्बन के 12 ग्राम एक मोल में 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होता है। इसी को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। चौथा प्रश्न है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा तत्व का प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीवाणु हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल जो इसमें दो जीवाणु हैं, इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें कथन जो सही है इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। और भी प्रश्न है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्लोरोफिल पत्तियां में हरा रंग का वर्णक होता है। चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस, इसमें दिया गया है इंटरवल बिटवीन टू इवेंट दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर इंटरव्यूड हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स गिवन बिलो, इसमें दिया गया है कि हार्ड ऑफ हेयरिंग दिया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर टू बी डेफ हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। आठवां नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इसमें दिया गया है कि मैं अपना काम आप ही करता हूँ। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा। आई डू माई वर्क माई सेल्फ हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। नौवां नंबर प्रश्न है कि चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, इसमें दिया गया है कि ट्री प्रोवाइड ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ऑक्सीजन यू प्रोवाइड वाई ट्री हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें सुधा इज पैलेस्ड मी, इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसमें एट भरा जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। शून्य का खोज किसने किया था? तो शून्य का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो शून्य का जो खोज है यह आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि आर्यभट्ट का दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार माना जाता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत का नामक ग्रंथ की रचना किया था। 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है तो आप लोग बनाइएगा जरूर। इसका आंसर बताते हैं। 12 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी सही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 14 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 15 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा। 45 डिग्री है तो इसका उत्तर डी सही है। अत का विपरीत कौन सा शब्द है? तो अत का विपरीत जो है कौन सा शब्द है? तो इसका विपरीत जो है इसका विपरीत इति हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? तो माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? इसमें क्रिया विशेषण जो है कालवाचक है। इसका उत्तर ए सही है। दिए गए विकल्पों में कौन सा पुल्लिंग है? इसमें पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग कौन सा है। इसमें पुल्लिंग जो है
पड़ोसी हो जाएगा, पड़ोसी जो है यह पुल्लिंग है, इसका उत्तर बी सही है। 19 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बंगाली बोला जाता था, तो इसका उत्तर जो है डी सही है। बिहान कब आया, वाक में रूटी बताना है। बिहान कब आया, तो इसमें रूटी शब्द कौन सा है? इसमें रूटी जो है विराम चिन्ह है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके लोलक की अवधि क्या होगा? उसका लोलक की जो अवधि है क्या हो जाएगा? इसका लोलक की अवधि जो है गुणक द्वारा घट जाता है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम कब होगा? तो इसका अधिकतम जो है भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले हो जाएगा, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, शरीर जो है डूब जाता है, इसका उत्तर ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि घनत्व बराबर क्या होता है? तो घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। 24 नंबर प्रश्न है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो इसका दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, इसका उत्तर जो है ए सही है। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव या अणुओं के बीच संसंजक बल के द्वारा पैदा होता है, इसका उत्तर जो है बी सही है। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है कि दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है, तो दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका उत्तर बी सही है। हीरा में प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता स्टील होती है। 27 नंबर प्रश्न है उत्प्लावी बल निर्भर करता है, तो उत्प्लावी बल जो है यह निर्भर किस पर करता है? तो यह निर्भर जो करता है विस्थापित तरल के भार पर करता है, इसका आंसर जो है डी सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो यह वह डूबकर तली में जाएगा, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। उत्प्लावन बल द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, उत्प्लावन बल में द्रव में पदार्थ के डूबे हुए भाग के आयतन पर निर्भर करता है। 29 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h का मान क्या होता है? तो इसका मान क्या होता है? तो इसका मान जो होता है इसका मान u²/2g होता है, इसका उत्तर जो है सी सही है। 30 नंबर प्रश्न है एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षमता क्या होगा? इसका क्षमता जो है +4 डायोप्टर हो जाएगा, इसका उत्तर सी सही है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित जो ग्रह है वह कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह शुक्र ग्रह है, इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें और ये प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो है यह दक्षिणावर्त चक्रण करता है, इसका घनत्व आकार और व्यास पृथ्वी के समान होता है। इस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अरुण ग्रह जो है दक्षिणावर्त अपने अक्ष पे घूमता है। अगला प्रश्न है कि सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैल प्राप्त करता है? तो सिनकोना जो है यह किस भाग से कुनैल प्राप्त करता है? तो यह तने के छाल से प्राप्त करता है, इसका उत्तर जो है ए सही है। चीड़ शंकुधारी वन का वृक्ष होता है। इसमें और भी प्रश्न है कि पतिया में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। हल्दी एवं अदरक में खाने योग्य भाग तना होता है। हल्दी का पीला रंग करकुमिन नामक वर्णक के कारण होता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है? तो समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा होता है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर चीड़ होता है, इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है? तो किसमें विटामिन सी का मात्रा सबसे अधिक है? तो विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक जो है वह संतरा में है, इसका उत्तर जो है डी सही है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके प्रमुख स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ इत्यादि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में किस एक काल में सक्रिय थे? तो किस काल में सक्रिय थे? तो यह विजयनगर राज्य काल में सक्रिय थे। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांत में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें सही इसका कौन सा है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। सबसे पहले चंगेज खान हो जाएगा, इसके बाद तैमूर हो जाएगा, इसके बाद नादिर शाह हो जाएगा, इसके बाद जो है अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। तो स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो इसे CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि विठल भाई पटेल केंद्रीय विधायिका मंडल में स्पीकर बनने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वराज पार्टी ने 1925 में विठल भाई पटेल को स्पीकर बनने में सफलता प्राप्त किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुआ था। इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। 38 नंबर प्रश्न है कि फेबियन समाजवादी मानते हैं कि, तो फेबियन समाजवादी मानते हैं कि धीमापन अश्वयामभावी है। क्या है? धीमापन अश्वयामभावी है। जिसका उत्तर सी सही है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है। तो संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण क्या होता है? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। क्या होता है? वित्त आयोग होता है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है, जो अनुच्छेद 280 में है। भारत में नीति आयोग के सबसे संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। तो भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था यह किस पंचवर्षीय योजना में? तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 66 तक था। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था। 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति का शुरुआत माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह विशेषता है। तो सूफिया कलाम जो है यह एक प्रकार का भक्ति विशेषता जो है, इसका विशेषता क्या है? इसका विशेषता जो है कश्मीर की है। इसका आंसर बी सही है। कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13 से 14वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। तो कंप्यूटर में स्मृति के क्या प्रकार हैं? तो इसमें सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 1 और 2 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इंसुलिन का उत्पादन जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि इंसुलिन प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। इंसुलिन का खोज बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। जिंक धातु के कार्य को बढ़ावा देता है। 44 नंबर प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज किया था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसका खोज कौन वैज्ञानिक किए थे? तो इसका खोज सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा की जलधारणा क्षमता सबसे कम है? तो किस मृदा की जलधारणा क्षमता जो है सबसे कम है? तो सबसे कम जो है वह बलुई दोमट का है। इसका उत्तर ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि मिट्टी के अध्ययन विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है कि स्यायवाद सिद्धांत है। तो स्यायवाद जो सिद्धांत है किसका है? तो यह जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। इसका आंसर सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक या अर्धमाघी भाषा में दिया था। सप्तभांगी सिद्धांत और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। 47 नंबर प्रश्न है, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता किसका नहीं रखता है?
तो इसमें हीमोग्लोबिन का क्षमता नहीं रखता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। और भी प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन संश्लेषित प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल हो जाता है। 100 मिली रुधिर में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। तो संचार जो है यह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, तो यह आयन मंडल में अवस्थित किया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। और भी प्रश्न है कि आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में सबसे नीचे का जो नीचे का डी लेयर होती है जो लॉन्ग रेडियो वेव को परिवर्तित करता है। तो मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न है, सूचना के अधिकार को परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो सूचना के अधिकार को परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो विश्व का प्रथम जो देश है वह स्वीडन है। इसका आंसर बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि स्वीडन में आरटीआई को 1766 ईस्वी में लागू किया गया था। सूचना का अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया है। 1766 में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट द्वारा स्वीडन में सूचना का अधिकार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में किसके विचारों से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ है। तो राष्ट्र संघ की संकल्पना का जो उदय हुआ है यह किसके विचारों से हुआ है, तो यह वुड्रो विल्सन के विचार से हुआ है। इसका उत्तर बी सही है। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। यूएनओ नामकरण फ्रैंक डी रूजवेल्ट ने रखा था। 51 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। इसका उत्तर बी सही है। और भी प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन एवं रात दोनों गोलार्ध में बराबर होते हैं। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम होता है और 4 जुलाई को सूर्य जो है पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। इनमें कौन सा जो कर है वह प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इसमें बिक्री कर जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। आयकर, निगम कर और संपत्ति कर तीनों जैसे प्रत्यक्ष कर है, लेकिन बिक्री का जो है यह अप्रत्यक्ष कर है। 53 नंबर प्रश्न है, किस बात ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। तो संशोधन का जो अधिकार दिया गया था यह किस बात में दिया गया था, तो यह केशवा भारती बनाम केरल राज्य में 1973 ईस्वी को दिया गया था। इसका उत्तर ए सही है। केशवा, इसमें और भी प्रश्न है कि केशवा भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था। गोलकनाथवाद 1967 में लाया गया था। 54 नंबर प्रश्न है, गुरु जल क्या है। इसमें से पूछा जा रहा है कि गुरु जल क्या है। तो गुरु जल क्या है, तो यह ऑक्सीजन प्लस हैवी वाटर है। यह ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। गुरु जल का सूत्र D2O होता है। क्या होता है, D2O होता है। भारी जल मंदक एवं स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है। तो अग्निशामक में कौन सा गैस काम आता है, तो अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड काम आता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग ऑक्सीजन गैस बनाने में होता है। मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था। तो गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। श्री गुप्त को गुप्त वंश के संस्थापक या आदि पुरुष माना जाता है। श्री गुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। घटोत्कच के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है। तो भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता जो है कहाँ होता है, तो यह प्रतियोगिता केरल में होता है। इसका उत्तर बी सही है। और ये प्रश्न है कि शक्ति पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल जो है यह तमिलनाडु का उत्सव है। ओणम जो है यह केरल का है। पतंग उत्सव जो है गुजरात में मनाया जाता है। मरु उत्सव जो है यह राजस्थान में मनाया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में कौन सा है। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वह कौन सा है, तो प्रथम जो है यह तारापुर है। इसका उत्तर सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि जैतपुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र यह तमिलनाडु में स्थित है। भारत में परमाणु विज्ञान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। नरौरा ताप विद्युत उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र जो है यह तमिलनाडु में स्थित है।
रावत भाटा षड्यंत्र जो है यह राजस्थान में स्थित है। सुमिलित करना है, निम्नलिखित को क्या करना है, सुमिलित करना है। रुक्मिणी देवी का संबंध नृत्यांगना से है, और कुमार गंधर्व का संबंध शास्त्रीय गायन से है, और बिरजू महाराज का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है, और राकेश शर्मा का संबंध अंतरिक्ष यात्री से है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है, इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है। तो प्रारूप समिति के इनमें कौन सा सदस्य नहीं है, तो इनमें से महात्मा गांधी जो है इसका सदस्य नहीं थे। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। प्रारूप समिति में इसमें टोटल 7 सदस्य थे। यह 29 अगस्त 1947 का इसका गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें 7 सदस्य कौन कौन थे, तो पहला भीमराव अम्बेडकर थे, दूसरा में अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, राव, खेतान। इसका एक ट्रिक है, तो इसका उत्तर जो है ए गलत दिया गया है। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो कौन सा परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण जो होता है यह पूर्ण चंद्र को दिन होता है, पूर्ण चंद्र होता है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण नहीं होता है, एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण लग सकता है। 62 नंबर प्रश्न है, भारत भवन वास्तुविद है। तो भारत भवन वास्तुविद जो है क्या है, तो यह चार्ल्स कोरिया है। क्या है, चार्ल्स कोरिया है। तो इसका उत्तर ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन का निर्माण कार्य 1980 के दशक में हुआ था। मध्य प्रदेश विधानसभा का डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित शहर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार ली कार्बूजियर है। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार एडविन लुटियंस है। अगला प्रश्न है कि राज एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किसका है। तो राज एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किसका है, यह जो कथन है अराजकतावादियों का है। इसका उत्तर ए सही है। 64 नंबर प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। तो हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा जो है कौन सा है, इसका खाने लायक हिस्सा परकंद है। इसका उत्तर जो है बी सही है। हल्दी एवं अदरक के खाने जो भाग तना है। हल्दी का पीला रंग करकुमिन के कारण होता है। आलू के तना में खाने योग्य भाग संचित रहता है। मूली का खाने योग्य भाग जड़ होता है। 65 नंबर प्रश्न है कि समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो समान ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है, तो इसमें नियान के साथ मर्क्यूरी वेपर होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। आर्गन का खोज रैमजे ने किया था। पारा या मरकरी कृत्रिम चांदी जो है चांदी के उपनाम से जाना जाता है। पारा का निष्कर्षण शनिवार अयस्क से होता है। 66 नंबर प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करता है। तो अप्रत्यक्ष कर का भार जो है यह किन्हें वहन करता है, तो यह उपभोक्ताओं को वहन करता है। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ क्या है। तो सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ एक गतिहीन अर्थव्यवस्था है। इसका आंसर ए सही है। इसमें प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। सुदीर्घकालीन गतिहीनता अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है। तो क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है, तो यह हरा को परावर्तित करता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला, लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल पत्ती में हरे रंग का वर्णक होता है। 69 प्रश्न है, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होता है। तो कांच का जो कौन सा किस्म है वह तापरोधी होता है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, पाइरेक्स कांच हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र से हुआ था। सोडियम कार्बोनेट व सिलिका को गर्म करने पर सोडियम सिलिकेट प्राप्त होता है। पाइरेक्स कांच को बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। तो कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, वह शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। इसका आंसर जो है सी सही है। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है यह केरल का है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है। मार्च 2023 में भोपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, नेपाल के। तो मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नेपाल के नए राष्ट्रपति जो बने हैं
वह रामचंद्र पौडेल बने हैं। इसका उत्तर ए सही है। 72 नंबर प्रश्न है, वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है, यह कहाँ रखा गया है? तो यह श्रीनगर में रखा गया है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। और भी प्रश्न है कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनकी समाधि 632 ईस्वी में मदीना में हुआ था। मोहम्मद साहब का बचपन का नाम अमीन था। अमीन का अर्थ विश्वासी होता है। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन है। अली हुसैन की हत्या 1660 ईस्वी में कर दिया गया था। 73 नंबर प्रश्न है, सत्याग्रही एम.के. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल गए थे? तो सबसे पहले कब जेल गए थे? तो सबसे पहले 1908 ईस्वी में गए थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 जनवरी 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे। रंग भेद नीति का विरोध करने वाले महात्मा गांधी प्रथम व्यक्ति थे। गांधी असमठ समझौता 1914 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 से 7 ईस्वी में ट्रांसवाला में चलाए गए थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से भारत रहने के लिए आ गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में प्रथम बार गए थे। ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो यह RRR फिल्म के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो महाभियोग जो है यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने हेतु 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है। संसद के जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाता है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। 76 नंबर प्रश्न है, यह हिंदी का प्रश्न है, सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो यह गोस्वामी तुलसीदास की कौन सा कृति से है? तो यह रामचरितमानस से है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 77 नंबर प्रश्न है, ये भी हिंदी का प्रश्न है, सागर सा गंभीर हृदय हो गिरि से ऊंचा हो जिनका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? इसमें साधारण जो धर्म है कौन सा है? इसमें साधारण धर्म गंभीर और ऊंचा है। इसका आंसर बी सही है। वह आए तो मैं जाऊं इस वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में संभाव्य भविष्य काल है। इसका उत्तर सी सही है। 79 नंबर प्रश्न है, अधम का विपरीत शब्द है। तो अधम का विपरीत शब्द क्या होता है? तो अधम का विपरीत शब्द जो है उत्तम होता है। इसका आंसर बी सही है। निम्न में किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? तो म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? तो म्यांमार की जीवन धारा जो है यह इरावदी नदी को कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि चिंद बिन नदी घाटी में भारत के NHPC की सहायता से थारमित बांध बनाया गया है। चिंद बिन नदी इरावदी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। म्यांमार को पैगोड़ा का देश कहा जाता है। मांडले इरावदी नदी के तट पर बसा नगर, जबकि यांगून जो है यह एक प्रमुख पतन है। 81 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर सी हो जाएगा। और 82 नंबर जो प्रश्न है इसका भी उत्तर सी हो जाएगा। 83 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा, 800 ग्राम दिया गया है। और 84 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 85 नंबर जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 10 दिया गया है। 86 नंबर प्रश्न है इसका भी उत्तर जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 15 रुपये दिया गया है। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? तो महिला T20 विश्व कप का जो खिताब है किसके द्वारा जीता गया है? तो यह खिताब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। शून्य आधारित बजट की अवधारणा दिया था। तो शून्य आधारित बजट की अवधारणा जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यह अवधारणा पीटर ए पायर ने दिया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा भारत में भूमि सुधार हिस्सा नहीं है? तो भारत में भूमि सुधार हिस्सा जो है कौन नहीं है? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, बहुफसली योजना जो है यह भूमि सुधार हिस्सा नहीं है। इसका उत्तर बी गलत है। इसमें और भी प्रश्न है कि भारत में आज़ादी के बाद 1950 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया था। 1951 में संविधान का प्रथम संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़कर उसमें भूमि सुधार को बाहर कर रखा गया था। 90 नंबर प्रश्न है,
ई बीज संबंधित है। ई बीज जो है यह किससे संबंधित है? तो यह सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से संबंधित है। इसका आंसर जो है डी सही है। 91 नंबर प्रश्न है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्तीय अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। 92 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का इसमें 40वां स्थान मिला है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। इसका उत्तर सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है। तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप जो होता है क्या होता है? तो इसका सबसे कठोर अपरूप जो है हीरा होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि कार्बन के अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है। कार्बन का 2 आइसोटोप होते हैं, C12 और C14 होता है। C14 जो है विघटनशील पदार्थ होता है और C12 जो है अविघटनशील पदार्थ होता है। 57-30 वर्ष में C14 आधा हो जाती है, जिसे अर्ध आयु कहा जाता है। ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या है? तो ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका उत्तर ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि ओजोन परत परावैंगनी किरणें को रोकती है और हानिकारक प्रभाव से पृथ्वी को बचाती है। ओजोन परत में छिद्र हो गया है, जो सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में पता चला था। ओजोन परत को बचाने के लिए CFC के उत्सर्जन को कम करना होगा। ओजोन परत का रासायनिक सूत्र O3 है। यह शुष्क ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन द्वारा बनता है। O3 एक प्रतिचुंबकीय गैस है। अगला प्रश्न है, यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, चूज द बेस्ट द एक्सप्रेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है, इसका उत्तर अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। इसमें दिया गया है इरास्क्रिबल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर एमिएबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि लिव्स इन ऑटम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री ही फेल्ड टू डू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर सो हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि इम्प्रूव द सेंटेंस एंड द चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया कि केयरफुल ड्राइव्स नेवर टेक ईयर्स ऑफ द रोड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर ऑफ दिया गया है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।